जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग अटलांटिक महासागर के बारे में देखते हैं। जैसे पूरे विश्व में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर है, दक्षिण महासागर है, तो उसी प्रकार से अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का अन्य नाम जो है सी ऑफ एटलस, यानी एटलस का महासागर भी इसे कहते हैं। उसके बाद हैरिंग पॉन्ड्स भी इसको कहते हैं। उसके बाद इसको प्यासा मरुस्थल का प्यासा महासागर कहते हैं। प्यासा महासागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पानी जो है सर्वाधिक लवणीय है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ये महासागर है विश्व में, जैसे एक नंबर पर है प्रशांत महासागर और दूसरा सबसे बड़ा महासागर ये है अटलांटिक महासागर। इसका जो आकार है, इसका आकार जो है एस आकार का है। एस आकार यानी ऐसे एस आकार। ये हो गया उत्तर अमेरिका और यहाँ से हो गया ये दक्षिण अमेरिका, ये हो गया यूरोप, ये हो गया, तो ये ऐसे एस आकार बनाता है। ठीक है। उसके बाद इसका पानी जो है सर्वाधिक लवणीय है। इसका पानी जो है सर्वाधिक लवणीय है। 4 नंबर पर है गहरा बिंदु कौन सा है। अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा यानी खाई गहरा बिंदु कौन सा है, तो गहरा बिंदु उसको बोलते हैं प्यूर्टो रिको ट्रेंच। इसकी जो गहराई है 8800 मीटर है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में का अर्थ होता है, जैसे कि देखिए ये हो गया अटलांटिक महासागर ऐसे है, तो ये बीच से इक्वेटर लाइन कट रहा है, तो ये होगा ऊपर वाला नॉर्थ, ये हो गया साउथ। यहाँ पर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा द्वीप जो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है वो उत्तर अटलांटिक में पाया जाता है, यानी सबसे ऊपर। और उत्तर अटलांटिक में पाने से जो ग्रीनलैंड पर अधिकार जो है वो डेनमार्क का है। जो यूरोप का एक देश है डेनमार्क, उसका ग्रीनलैंड पर अधिकार है, जिसकी राजधानी है नुक है। उसके बाद मिड अटलांटिक यानी कटक, जो अटलांटिक महासागर है कटक। जैसे कि भूमि पर जो पर्वत होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर्वत, और समुद्र के अंदर जो पर्वत होते हैं उसको बोलते हैं कटक। तो वहीं ये कटक है। कटक इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज, यानी मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है। इसकी लेंथ जो है सबसे बड़ी है, यानी 16,000 किलोमीटर सबसे लंबा है, लेकिन ये समुद्र के अंदर है। ठीक है। पृथ्वी का सबसे लंबी पर्वतमाला है। पृथ्वी पर जितनी भी पर्वतमाला है, समुद्र और भूमि मिलाकर स्थल, वो सबसे लंबी पर्वतमाला है, लेकिन ये तो काउंट होगा समुद्र के अंदर, तो इसलिए इसको हम लोग कटक बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका अन्य तथ्य जो है, इसका जो कगार है वो दंतुरित आकार का है। ऐसे जो अटलांटिक महासागर है इसका जो कगार है दंतुरित, इससे नौ चालक और इस सब में बहुत फायदा होता है। ठीक है। बंदरगाह बनाने में और व्यवसाय में व्यस्त महासागर भी है, इसमें बहुत ज़्यादा नाव चलते रहती है। इसको ग्रेट ओशियन ट्रेंच रूट कहते हैं। नाव चलने की वजह से इसको हम लोग ग्रेट ओशियन ट्रेंच रूट कहते हैं। और सारगैसो सागर, इसी में एक सागर पाया जाता है जो कि समुद्री सीमा द्वारा वो निर्धारित होता है, वो स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। सारगैसो सागर जो होता है वो स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, वो समुद्री सीमा बनाता है, और उस सीमा का निर्धारण करती है जलधाराएं। ठीक है। सारगैसो नाम का जल सागर पाया जाता है जो अटलांटिक महासागर, उसका लोकेशन होता है अटलांटिक महासागर, मान लें यहाँ पर है ऐसे, ये हो गया इक्वेटर लाइन, तो यहीं पर इस सारगैसो सागर बनता है। नॉर्थ अटलांटिक सारगैसो सागर बनता है। सारगैसो सागर उत्तर अटलांटिक में पाया जाता है। सारगैसो सागर जो होता है उत्तर अटलांटिक में पाया जाता है, और सारगैसो नामक एल्गी पाई जाती है उसमें। सारगैसो सागर में कौन एल्गी पाई जाती है, निकोक सारगैसो नामक एल्गी पाई जाती है। सीमा का निर्धारण समुद्री जलधाराएं करते, जैसे कभी हम बताएं कि जो सारगैसो सागर का सीमा का निर्धारण सारगैसो जलधाराएं करती है, समुद्री जलधाराएं। जैसे अटलांटिक महासागर का सीमा जो होता है वो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, ये सीमा का निर्धारण करता है। उसी प्रकार से
सरगैसो सागर का सीमा का निर्धारण समुद्री जलधाराएं यानी अटलांटिक महासागर की, उत्तर अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं जो है वो सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, सीमा का निर्धारण समुद्री जलधाराएं करती है। जैविक मरुस्थल भी इसको कहते हैं। जैविक मरुस्थल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पानी है वो ऐसे गल्फ स्ट्रीम, ऐसे ऐसे किनारे की जलधारा, ऐसे ऐसे इक्वेटर लाइन वाला ऐसे ऐसे पानी घूमता रहता है, लेकिन बीच का पानी जो है घूमता ही नहीं है, वो एकदम शिथिल रहता है। उसी वजह से इसको समुद्री मरुस्थल कहते हैं। उसके बाद पानी पूरी तरह से रुक चुका है, पानी जो है पूरी तरह से रुक चुका है। देखिए ये हो गया सरगैसो सागर। सरगैसो सागर, सरगैसो सागर में एक आता है नॉर्थ इक्वेटोरियल, मतलब ये एक जलधारा है। उसके बाद एंटिलीज की जलधारा है, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है और एरोजोस की जलधारा है, किनारे की जलधारा। ऐसे ऐसे पानी घूमते रहता है और बीच में एक ये पानी रुका हुआ रहता है और यही समुद्री जलधारा सरगैसो सागर का निर्माण करती है। जो बरमुंडा ट्रायंगल है यहीं पर पाया जाता है। सरगैसो सागर में बरमुंडा ट्रायंगल जो है यहीं पर पाया जाता है और उसके बाद इसका जलवायु शांत रहता है। सरगैसो सागर का जो जलवायु होता है शांत रहता है, वातावरण भी शांत रहता है यहाँ पर, जिसके कारण से वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। जब वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा तो पानी वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होगा तो वहाँ पर पानी जो है ये रुक चुका है और यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन, जैसे पानी रुकने की वजह से फाइटोप्लैंक्टन वहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। अब मछली का बहुत बेहतरीन भोजन होता है फाइटोप्लैंक्टन। जब फाइटोप्लैंक्टन पाए जाएंगे तो मछली आएगी और खाएगी, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन नहीं पाने की वजह से वहाँ पर मछली आती ही नहीं है। मछली नहीं आती है तो इसीलिए इसको घोषित कर दिया गया है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। सरगैसो सागर का जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इसे बायोलॉजिकल डिजर्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। सरगैसो सागर का नाम, मैंने सरगैसो सागर का नाम सरगैसो सागर ही क्यों पड़ा? सरगैसो सागर का नाम, इसमें सरगैसो नाम का एक कवक पाया जाता है, वहाँ पर उसी के नाम पर सरगैसो सागर का नाम पड़ा, क्योंकि यह पुर्तगाल से डिराइव करता है, यानी पुर्तगाल जो देश है उससे इसको लिया गया है। बस आज के लिए इतना ही।